हेलो एवरीवन। इंस्टाग्राम पर मेरे पास एक भाई का मैसेज आया था जिन्होंने मुझसे पूछा था कि इंजीनियर होता क्या है, और ये क्वेश्चन जेन्युइन भी है। मैंने उन्हें वहां पे रिप्लाई कर दिया था। बट जो स्टूडेंट अभी पढ़ रहे हैं उन्हें पता नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता था कि जब हम पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं तो कंपनी में उन्हें क्या काम करना होता है और किस डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, हमें किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, उन्हें कुछ आइडिया नहीं होता है। और शायद यही एक रीजन भी बन जाता है जब वो अपने लाइफ के 2-3 साल काम कर लेने के बाद समझ पाते हैं कि उन्होंने कोई गलत लाइन चूज कर ली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक इंजीनियर का क्या क्या रोल होता है। लेट सपोज एक पर्सन है जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाना चाहता है जिसमें वो पेन मैन्युफैक्चर करेगा। अब वो खुद तो बनाने नहीं लगेगा, तो वो एक टीम हायर करेगा। उस टीम में इंजीनियर्स होंगे, उस टीम में टेक्निकल नॉन टेक्निकल बंदे भी होंगे। तो मैं बात करने वाला हूँ इंजीनियर्स की। आपको मेरे हाथ में ये पेन दिख रहा है, लेकिन जो कंपनी का ओनर है उसके सिर्फ माइंड में एक आइडिया है कि उसको किस तरह का पेन चाहिए। उसको ये भी नहीं पता उसका पेन दिखने वाला कैसा है। तो वो अपनी कंपनी में सबसे पहले एक डिजाइन डिपार्टमेंट को क्रिएट करता है और उसमें एक डिजाइनर को हायर करता है। अब वो उस डिजाइनर को बताएगा कि उसको एक ऐसा पेन चाहिए जिसकी कीमत 10 रुपए से ज्यादा ना हो, उसको एक ऐसा पेन चाहिए जो 10 दिन चलता हो, उसको एक ऐसा पेन चाहिए जो रेड कलर, ब्लू कलर, वो कलर भी बता देगा कि स्याही कैसी होनी चाहिए, पेन की बॉडी का कलर कैसा होना चाहिए, पेन का वेट कितना होना चाहिए। वो सारी अपनी जितनी भी थॉट्स हैं डिजाइनर के सामने लाके रख देगा। तो यहां से काम स्टार्ट होता है डिजाइनर का। डिजाइनर के 2 सबसे इंपॉर्टेंट काम होंगे, कैलकुलेशन करना और कॉस्टिंग करना। कैलकुलेशन मतलब वो ऐसे मटेरियल को चूज करेगा जो पेन बनाने के लिए सुटेबल हो। ऐसा ना हो कि बिल्कुल रबड़ जैसा मटेरियल हो, पेन को हाथ में पकड़ रहे हैं और पेन बैंड हो रहा है। ऐसा मटेरियल ना हो कि लिख रहे हैं और स्याही काम नहीं कर रही है। ऐसा मटेरियल ना हो कि ओनर ने कहा था 10 दिन पेन चलना चाहिए और वो 5 दिन में खत्म हो जा रहा है। इन सब चीजों को वो अपनी नजर में रखेगा। दूसरा होता है कॉस्टिंग। ऐसा नहीं है कि पेन चाहिए प्लास्टिक का, बना दिया आपने स्टेनलेस स्टील का, उसका वेट भी बढ़ रहा है, उसके बाद उसकी कॉस्टिंग इतनी हाई जा रही है कि 10 रुपए में जो पेन चाहिए था वो आपका बन रहा है 100 रुपए में। अब बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन की। तो ये कंफ्यूजन रहती है कि डिजाइनर और ड्राफ्ट्समैन एक है। नहीं, बिल्कुल भी एक नहीं है। ड्राफ्ट्समैन का काम होता है जितने भी डाटा है उसको कलेक्ट करके सिक्योर रखना। उसके बाद मान लीजिए डिजाइनर ने कोई ड्राइंग बनाई, जरूरी नहीं है ना कि वो 3D मॉडलिंग ही करेगा या फिर वो ऑटोकैड पर ही ड्राइंग बनाएगा। उसने तो पेपर पे एक स्केच पे हैंडमेड स्केच बना दिया पेन का कि इसकी डायमेंशन, इसकी लेंथ इतनी है, इसका डाया इतना है। अब वो ड्राफ्ट्समैन को वो डाटा दे देगा कि लो भाई, अब आप इसको किसी सॉफ्टवेयर पर बनाइए, 2D पर बनाओ, 3D पर बनाओ, जो भी नीड है बनाओ, इसकी ड्राइंग भी बनाओ। तो ड्राफ्ट्समैन का काम होता है ये। उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि डिजाइनर ने कोई ड्राइंग बनाई, अब उस ड्राइंग के अंदर मान लीजिए लेंथ लिख दी थी उसने 100 mm, 100 mm को उसने हटा के हाथ से काट के लिख दिया 110 mm। तो ड्राफ्ट्समैन को ड्राइंग दे देगा कि भाई ये ड्राइंग लीजिए, मैंने इसमें 100 mm कर रखा था पहले, अब इसे 110 कर दिया है, मेरे कमेंट को इनकॉर्पोरेट कर दीजिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि ड्राफ्ट्समैन और डिजाइनर दोनों ही डिफरेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, कुछ प्रोडक्ट हमारे ऑलरेडी बने हुए भी रहते हैं, तो डिजाइनर और ड्राफ्ट्समैन को कभी कभी ऐसा भी करना होता है कि उन बने हुए प्रोडक्ट की डायमेंशन नापनी होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, चाहे वो वर्नियर कैलिपर हो, मेजरिंग टेप हो, माइक्रोमीटर हो। इनसे उसकी डायमेंशंस को नापकर ड्राइंग बनानी होती है। फिर उस ड्राइंग में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो मॉडिफिकेशन कर लिया जाता है। अगर उस प्रोडक्ट में कोई मॉडिफिकेशन करना हो तो इसी तरह से ड्राइंग में चेंजेस करके उस प्रोडक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन किए जा सकते हैं। अब चलते हैं प्लानिंग इंजीनियर की तरफ। ओनर को पता है डिजाइनर ने डाटा अपना दे दिया, क्या क्या मटेरियल चाहिए वो परचेज डिपार्टमेंट परचेज कर लेता है। स्टोर डिपार्टमेंट उस मटेरियल को अपने पास रखता है सेफ। उसके बाद रोल प्ले करता है प्लानिंग डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट देखता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो जो मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग लाइन को चाहिए कंपनी में अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल नहीं है तो उसका इंडेंट करवाता है। एक इंडेंट वर्ड होता है, किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एक स्लिप होती है, उसमें वो उसका डाटा भर देगा कि भाई मुझे तो प्लास्टिक चाहिए और अपने साइन मार के परचेज डिपार्टमेंट को दे देगा। परचेज उसको परचेज करेगा, परचेज उसको खरीदेगा, प्रिक्योर करेगा। तो ये होता है प्लानिंग का काम कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल चाहिए वो अवेलेबल है या नहीं है, प्रोडक्शन रुकना नहीं चाहिए, वो प्लानिंग डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की तरफ। प्रोडक्शन का काम
इस तरीके से समझेंगे कि मान लीजिए ओनर ने एक जमीन खरीदी, उसके अंदर एक प्लांट बना दिया, लेकिन उसमें कोई लेबर नहीं है, हेल्पर नहीं है, मशीन नहीं है। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, वो बताएगा ओनर को कि भाई मुझे ये पेन बनाने के लिए, मान लीजिए 10,000 पेन बनाने हैं, तो मुझे 10,000 पेन बनाने के लिए 4 लेबर चाहिए, मुझे ये 10,000 पेन बनाने के लिए कुछ मशीन चाहिए। तो प्रोडक्शन का मेन काम यही होता है, मैन पावर को हैंडल करना, डेडलाइन को मीट करना। 10,000 पेन अगर हमें 10 दिन के अंदर बनाने हैं तो वो बनाने हैं। उसके बाद ये देखना कि उस पेन को बनाने के लिए जो मशीनें चाहिए वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। ओनर को बताना, प्लानिंग डिपार्टमेंट को बनाना, परचेज डिपार्टमेंट को बताना, सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसका काम नहीं रुकना चाहिए, वो पहले ही अपनी सारी बातें बता देगा। देखो, प्रोडक्शन इंजीनियर हेल्पर को बताएगा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें कटिंग करनी है, तुम्हें ग्राइंडिंग करनी है। वो हेल्पर को बताएगा कि तुम्हें आज 8 घंटे रुकना है, 2 घंटे ओवर टाइम लगाना है। उसके बाद वो रिपोर्ट क्रिएट करता है कि आज इतना काम हुआ, आज 10 पेन बने या आज 50 पेन बने, वो सब नोट करके रखता है डाटा। अब चलते हैं क्वालिटी डिपार्टमेंट की तरफ। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन इंजीनियर ने 10,000 पेन एक बार में बना के फेंक दिए और पता चल रहा है कि 10 के 10,000 पेन खराब निकले। सबसे पहले वो कुछ सैंपल बनाएगा, यानी कि वो कौन, प्रोडक्शन इंजीनियर कुछ सैंपल बनाएगा, उनको क्वालिटी इंजीनियर के पास ले जाएगा। क्वालिटी इंजीनियर उन पेन को चेक करेगा, रिक्वायरमेंट देखेगा, ओनर की क्या रिक्वायरमेंट थी, वो उसे फुलफिल कर रही है या नहीं, इंक सही है, मटेरियल सही है, सब कुछ चेक करता है वो अपने हिसाब से, और वो ओके करता है। प्रोडक्शन इंजीनियर को कहता है ठीक है भाई, सैंपल ओके हैं, अब आप प्रोडक्शन कीजिए। तब जाकर ही वो 10,000 पेन बनने स्टार्ट होंगे। जब तक क्वालिटी क्लियरेंस नहीं मिलेगी तब तक कोई भी प्रोडक्शन का काम नहीं होगा। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट इंजीनियर की। देखिए, जो कंपनी का ओनर होगा वो बार बार प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास जाके तो पूछेगा नहीं कि हाँ आपने कितने पेन बना दिए, या क्वालिटी के पास जाके तो पूछेगा नहीं कि आपने जो अभी पेन चेक करे हैं, जो सैंपल चेक करे हैं वो ओके है या नहीं है, या फिर डिजाइन के पास जाके भी नहीं पूछेगा बार बार कि हाँ भाई आपने कोई डिजाइन नया भी बनाया है, या जो मैंने बोला था वो आपने बना दिया, या उसमें कोई काम रह रहा है, काम रह रहा है तो कितना रह रहा है। प्लानिंग के पास जाके तो पूछेगा नहीं कि कितना मटेरियल बाकी है, क्या मटेरियल आना चाहिए वर्कशॉप में, क्या मटेरियल आ चुका है वर्कशॉप में। सेम प्रोसीजर परचेज के साथ और स्टोर के साथ भी होगा कि वो परचेज से बार बार नहीं पूछेगा मटेरियल खरीद लिया या नहीं खरीद लिया, या स्टोर से नहीं पूछेगा कि क्या आपने मटेरियल को सही से अपने पास प्रिकॉर करके रख रखा है, अपने पास संभाल के रख रखा है या नहीं रख रखा। अब कंपनी के ओनर ने प्रोजेक्ट इंजीनियर को हायर कर लिया है। प्रोजेक्ट इंजीनियर इन सभी डिपार्टमेंट से रिपोर्ट कलेक्ट करेगा और ले जाकर ओनर के सामने अपडेट देगा कि आपने जो पेन बनने के लिए दिए थे 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, जितनी भी क्वांटिटी है वो इस डेट के अंदर बन रही हैं। जो आपने मुझे डेट दी थी वो उस डेट के अंदर बन रही हैं, या उस प्रोडक्ट को बनने में जो भी दिक्कत आ रही है, चाहे वो दिक्कत मशीन से है, प्रोडक्शन, क्वालिटी में, डिपार्टमेंट में, या फिर डिजाइन डिपार्टमेंट में, किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी दिक्कत आ रही है, किसी भी डिपार्टमेंट को जो भी दिक्कत आ रही है, सब ले जाके ओनर के सामने रिपोर्ट को रख देगा। प्रोजेक्ट इंजीनियर का मेन काम है उस वर्क ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाना, कैसे भी, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे भी करवाए लेकिन वो उसको एग्जीक्यूट करवाएगा, उस काम को खत्म करवाएगा।